ज़रूरी नहीं कि घर की बहू सबके बाद में बचा हुआ खाए। पायल के ससुराल में पायल का पति ऋषभ, सास-ससुर, एक कुंवारी ननद कनक और एक शादीशुदा ननद थी जो उसी शहर में रहती थी। ससुराल में सभी स्वभाव से अच्छे थे। हल्की-हल्की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी थी। एक दिन जब पायल के ससुर जी बाजार से थैला भरकर गाजर लेकर आए तो पायल ने अंदाज़ा लगा लिया कि आज ज़रूर घर में गाजर का हलवा बनेगा। फिर भी अभी नई-नई थी तो संकोचवश सास सुनंदा जी से पूछ लिया, मम्मी जी आज इतनी सारी गाजरें क्यों मंगवाई हैं? अरे बहू, कनक और ऋषभ दोनों को ही गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सर्दियाँ शुरू होती नहीं कि इनकी फरमाइश शुरू हो जाती है। गाजर का हलवा पायल को भी बहुत पसंद था। पायल की मम्मी भी सर्दियाँ शुरू होते ही गाजर का हलवा ज़रूर बनाती थी और सबसे पहली कटोरी भरकर पायल को ही देती थी। याद आते ही पायल के चेहरे पर मुस्कान छा गई। बहू, इन गाजरों को अच्छे से धोकर कस लो। हलवा तो मैं बनाऊंगी क्योंकि सबको मेरे हाथ का हलवा ही पसंद है, पायल की सासू माँ बोली। पायल ने गाजर को धोकर किसना शुरू कर दिया। सासू माँ ने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि सब इंतज़ार कर रहे थे कब हलवा बनकर तैयार हो। जैसे ही हलवा तैयार हुआ, पायल की सासू माँ ने भगवान को भोग लगाया। कनक और ऋषभ किसी छोटे बच्चे की तरह हलवा पर टूट पड़े। सुनंदा जी ने एक बड़ा डब्बा भरकर एक तरफ रख दिया और ऋषभ से बोली, बेटा जब दुकान पर जाओ तो अपनी दीदी के यहाँ यह हलवे का डब्बा पकड़ाते जाना। जवाई बाबू को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। बेचारी रागनी तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जल्दी से बना भी नहीं पाती। ठीक है माँ, ऋषभ बोला। पायल अब दोपहर के खाने की भी तैयारी करने लगी थी। जैसे ही खाना तैयार, टेबल पर खाना सज गया और सभी खाना खाने बैठ गए। पायल सबको खाना परोस रही थी। सब ने जी भरकर खाया और हलवे का डोंगा भी धीरे धीरे खाली होता गया। अंत में जब पायल के खाने की बारी आई तो डोंगे में सिर्फ 2 चम्मच हलवा ही बचा था। पायल को आज अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मम्मी कैसे सबसे पहले उसे ही जी भरकर हलवा खिलाती थी। ये सोचते सोचते पायल का गला भर आया और वो 2 चम्मच हलवा भी पायल के गले से नीचे नहीं उतरा। वो बिना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठ गई। सबको यही लग रहा था कि शायद पायल को हलवा खाना पसंद ही नहीं है। कुछ दिन बाद जब पायल का अपने मायके जाने का प्रोग्राम बना तो वो बहुत खुशी थी। पायल की माँ और भाभी ने पायल के पसंद की सारी चीज़ें बनाई थी। पायल की मम्मी ने उसके लिए खास गाजर का हलवा भी बनाया था, जिसे देखते ही पायल खुश हो गई। लेकिन अगले ही पल उसे अपने ससुराल की याद आ गई, जहाँ हलवा बनाने पर भी उसके हिस्से सिर्फ बचा हुआ 2 चम्मच हलवा ही था। सब खाने के लिए बैठे थे और पायल भी भाभी खाना परोस रही थी। पायल ने अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, भाभी आप भी हमारे साथ ही खाइए। माँ अवक सी का मुंह देखने लगी। बेटा तेरी भाभी परोस कर खा लेगी, तू शुरू तो कर। नहीं मम्मी, ये ज़रूरी नहीं कि घर की बहू को सबके बाद बचा हुआ ही खाने को मिले। हम सब खुद भी परोस सकते हैं और साथ में खा भी सकते हैं। पायल की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, हाँ बहू, पायल सही बोल रही है। आ तू भी हमारे साथ ही खाना खा ले और अब से हम सब साथ ही खाएंगे। पायल की आंखों में जो दर्द था वो आज माँ भी समझ रही थी, क्योंकि वो खुद भी तो इस दौर से गुजर चुकी थी। एक बहू ने ना तो उसकी पसंद पूछी जाती है और ना ही वो संकोचवश बता पाती है। पायल के मन में संतुष्टि थी कि कम से कम अपने मायके में तो वो कुछ बदलाव ला पाई। क्या पता धीरे धीरे उसके ससुराल वालों को भी इस बात का एहसास हो जाए कि बहू को भी कुछ पसंद हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।